दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारी उपस्थिति अंशल कोर्टयार्ड सोसाइटी में है, जो कि NH-58 दिल्ली से हरिद्वार जाने वाले हाईवे के बगल में स्थित है और ये लोकेशन मोदीपुरम की है। यहाँ पर सोसाइटी के कुछ लोग, सोसाइटी के अध्यक्ष सत्याग्रह कर रहे हैं। अब ये सत्याग्रह किस कारण से हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये हम इनसे ही समझेंगे। यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं और ये चौथा दिन है आज सत्याग्रह का। 4 दिन से लगातार ये लोग बैठे हुए हैं और ऐसे ही ये अपनी बात रखेंगे और ये बताएंगे कि आखिर क्या मामला है, क्या कारण है, क्यों ये लोग 4 दिनों से ऐसे बैठे हुए हैं। और सत्याग्रह का हमारे देश में इतिहास से ही एक अलग रिश्ता रहा है। महात्मा गांधी से लेकर के तमाम सारे महापुरुष जो कि सत्याग्रह करके अंग्रेजों को भारत से हटा दिए थे। तो सत्याग्रह हमेशा होता रहता है भारत में और यही सत्याग्रह करने के लिए यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है मैम आप? डॉक्टर उमा शर्मा जी। क्या ये 4 दिनों से आप लोग बैठे हैं, क्या मामला है ये? पहले तो आपको धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं, जी। सबको जागरूक कर रहे हैं। जी। दूसरे, हमारे यहाँ बैठने का मेन मकसद है कॉलोनी के सभी सदस्य मेंटेनेंस दें, जिससे कॉलोनी का विकास हो सके। क्योंकि केवल कुछ लोग दें और कुछ ना दें तो पॉसिबल नहीं होता। मिलने में बहुत शक्ति है। जो काम सब लोग मिलकर करते हैं वो बहुत अच्छी ढंग से हो सकता है। और वैसे भी जो कुछ लोग दें वो उनका क्यों दें जो नहीं देते हैं, उनके लिए भी काम क्यों करें या उनका विकास क्यों करें। जबकि कॉलोनी इस समय वर्स्ट कंडीशन में है, काफ़ी टूट फूट की ज़रूरत है, पेंट की ज़रूरत है, लेकिन वो सब तभी हो सकता है जब सभी कॉलोनी वासी एक साथ जुट होकर सभी मेंटेनेंस देकर और सुचारू रूप से कार्य करवाने में मदद करें हमारे अध्यक्ष जी का। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुष्मिता सिंह है। आप इसी सोसाइटी में रहती हैं, 4 दिनों से आप भी देख रही हैं ये लोग यहाँ पर बैठकर सत्याग्रह कर रहे हैं। जो लोग मेंटेनेंस नहीं देते हैं, इससे क्या नुकसान क्या होता है सोसाइटी को? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम लोगों ने पूरी अपनी मेहनत से और अपनी जो है ईमानदारी से, कमाई से ये यहाँ पे फ्लैट खरीदा है। तो सारी सुख सुविधाएं हमको चाहिए जी। जो कि हमें नहीं मिल पा रही हैं जी। उतनी अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। कुछ लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तो जो लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं उन लोगों को भी इस चीज़ का नुकसान हो रहा है। और काफ़ी कुछ तो ऐसे भी हैं यहाँ पर फ्लैट्स जिनके मालिक रह भी नहीं रहे हैं और मेंटेनेंस भी नहीं दे रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो रह रहे हैं और मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। ऐसा कुछ नियम है क्या कि जैसे अगर कोई मेंटेनेंस नहीं देता है या फिर जो लोग मेंटेनेंस देते हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है अगर लोग नहीं दे रहे हैं तो? हाँ, तो ये तो होगा ही, क्योंकि जो लोग दे रहे हैं वो तो अपनी पूरी तरह से सही कर रहे हैं ना काम को, लेकिन उनकी वजह से जो लोग नहीं दे पा रहे हैं और नहीं दे रहे हैं जानबूझ के, उनको सुविधाओं की कमी हो। दोस्तों इस वक्त हम अंशल कोर्टयार्ड सोसाइटी में हैं, जो कि NH-58 के बगल में स्थित है और हमने यहाँ के लोगों से बात किया। यहाँ पर कुछ लोग हैं सोसाइटी के अध्यक्ष के साथ जो कि सत्याग्रह कर रहे हैं और सत्याग्रह का कारण ये है कि सोसाइटी में लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। एक टीम होती है RWA, जिसका नाम होता है रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, जो गैर सरकारी संगठन होता है जो सोसाइटी में बनाया जाता है और इसलिए बनाया जाता है ताकि सोसाइटी का रखरखाव हो सके, सुरक्षा व्यवस्था हो सके, सोसाइटी में पानी की समस्याएं हों या फिर तमाम तरीके से जो काम होते हैं वो करने के लिए ये संगठन बनाया जाता है। इसके अध्यक्ष अजीत जी हमारे साथ में हैं। वो बताएंगे कि आखिर इस सोसाइटी में कितने फ्लैट हैं, इस सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं और सोसाइटी में किस तरीके से लोगों को मेंटेनेंस ना देने से समस्याएं आ रही हैं। अजीत जी, आप लोग चौथे दिन से 4 दिन हो गए आप लोग यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि जो ये कॉलोनी आप देख रहे हैं जी। ये बहुत शानदार कॉलोनी है और अभी बहुत पुरानी नहीं है। ये अभी 10-12 साल पुरानी कॉलोनी है, लेकिन देखने में ऐसा लगने लगी जैसे 40 साल पुरानी है। उसका केवल और केवल कारण ये है कि अंशल जिसने इसे बनाया था उसने एक निकम्मी सीम्स कंपनी को इसे दे दिया, जिसने खूब लूटा लोगों को और एंड में भाग गई बिना कुछ बताए, जिस वजह से इसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था, इसलिए इस हालत में है। उसके बाद जब वो 2024 में भाग गए फरवरी में, तो RWA अपनी लोगों ने, पहले सोसाइटी है रजिस्टर्ड यहाँ, अपनी RWA चुन के काम करना शुरू करा और जो काम किया वो जो सीम्स पैसा ले रही थी उससे भी आधे पैसे में शुरू किया ताकि लोगों को राहत मिल जाए, वो तो लूट रहे थे। उसके बाद बहुत अच्छी सोसाइटी चलना स्टार्ट हुई, 1.5 साल से हम चला रहे हैं इसे। तो लेकिन पिछले कुछ समय से क्या स्टार्टिंग से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो पता नहीं किस कारण से, उनकी ईगो है या उनका उसमें कुछ वो नेतागिरी करना चाहते हैं,
या मतलब कुछ जो है मतलब क्या बोलना चाहिए कि थोड़े दबंग टाइप के लोग हैं, वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं और अपने साथ साथ कुछ और को देने भी नहीं दे रहे हैं। उनकी वजह से हमारी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है, हैंड टू माउथ, सब देंगे तो चलेगा, अच्छा चलेगा, लेकिन अगर कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। ये तो जो है गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है। कोई आरडब्ल्यू की सैलरी नहीं मिलती, सब लोग अपना जो है ऑनरेरियम पे कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो इसलिए बैठना पड़ रहा है कि पैसे की दिक्कत आ रही है। नए नए कानून आ रहे हैं लिफ्ट को लेके या दूसरे सुरक्षा मानकों को लेके। पानी यहाँ प्राइवेट हमें अपने जनरेटर से चलाना पड़ता है या अपनी लाइट से चलाना पड़ता है। कॉमन एरिया का लाखों रुपए का बिल आता है। बहुत सारे गार्ड्स हैं, बहुत सारे स्वीपर्स हैं, दूसरे मेंटेनेंस हैं, फायर सिस्टम है और लिफ्ट हैं, जनरेटर हैं, इन सब में बहुत खर्चा आता है। रेगुलर मेंटेनेंस है, कूड़े को उठवाना है ना। तो ये हमें दिक्कत आ रही है और हम दिल से ये चाहते हैं सब लोग कि हमारी कॉलोनी एक आदर्श कॉलोनी बने। यही नहीं, इस शहर में नहीं, हम इसे एक मॉडल कॉलोनी बना देना चाहते हैं। हमारे लिए ये कॉलोनी अपनी हर प्रायोरिटी से ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। घर बाद में, सारा काम बाद में, सबसे पहले फर्स्ट हमारी कॉलोनी। जो बीड़ा उठाया वो नंबर 1 बनना है। उसमें जो हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, हम उनसे प्रार्थना के रूप में ये सत्याग्रह कर रहे हैं कि मित्रों, दोस्तों, साथ आइए, आगे बढ़िए। बहादुर वही होता है जो किसी अच्छे काम में सहयोग करता है, उसमें विघ्न नहीं डालता। ये हमारा कहना है। ये मेंटेनेंस कितना होगा इस सोसाइटी का? इसका मेंटेनेंस, इसमें 3 तरह के फ्लैट हैं। एक G+2 बोलते हैं, उसका एरिया अलग है। एक जो है टावर है, इसमें C, D, E, F, उनका एरिया कम है। एक टावर है B, उसका एरिया ज़्यादा है। उसके हिसाब से जिस टावर में लिफ्ट है और एरिया ज़्यादा है, या जितना एरिया उसके हिसाब से दरें निर्धारित की गई है। एक टावर है, उसमें 1400 रुपये जाता है सर। G+2 का 1400 रुपये है सर। जो छोटे फ्लैट हैं 2 कमरे वाले, उनका 1900 रुपये है। और जो 3 कमरे वाले बड़े हैं 3 BHK, उनका सर 2600 रुपये है। और जिस समय आज से 2 साल पहले कंपनी ले रही थी, वो लगभग 4400-4700 रुपये के करीब तो बड़े वालों का था, और उससे नीचे वालों का भी 3000, 3200-3300 था, और जो ये था इनका भी ज़्यादा था। अब लगभग आधा कर दिया गया है, सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। पहले यहाँ कोई काम नहीं होता था, लाइनें खुद ही पड़ी रहती थी, स्वीपर नहीं थे, बहुत दिक्कतें थी, गार्ड्स नहीं थे। और अब इतना अच्छा चलने के बाद भी अगर लोग सहयोग ना करें, तो बस यही मीडियम है कि शोर मचाएं, उन्हें जगाएं, उनसे हाथ जोड़ें, उन्हें फूल दें, उन्हें गिफ्ट दें, उनकी आत्मा को जगाएं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जितने लोग, अगर किसी को दिक्कत है वो खुल के आए, उसकी हम सब मदद करेंगे मिलके, चाहे चंदा करना पड़े। लेकिन जो सक्षम लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कारों से चलते हैं, जिनके बच्चे बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके अपने बड़ी लग्जूरियस लाइफ वो जीते हैं, तो फिर मेंटेनेंस क्यों नहीं देते? और अगर ऐसा है तो बिजली का बिल भी मत दीजिए, टेलीफोन का बिल भी मत दीजिए, पेट्रोल पंप वालों का भी पैसा मत दीजिए, ऐसा करिए। तो ये है कि मतलब अगर हमारे पास कोई वो नहीं है तो आप ऐसा करेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम कोई इस तरह की ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहते। हाथ जोड़ के कहते हैं कि मेंटेनेंस दीजिए, हम बंद नहीं करेंगे, उनकी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। आप बताइए, अगर 100 लोगों को पानी देना है, उसमें मान लिया 1 घंटे हमारा पंप चलता है, जनरेटर चलता है, ठीक है, और वही पानी हमें 120 लोगों को देना है, तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा ना जी, उसका खर्चा बढ़ेगा ना जी। तो हम 100 को ही दे पाएंगे ना जी। जो 20 पैसा नहीं दे रहे उन्हें कैसे दें 100 के पैसे में? तो वो नहीं हो सकता ना सर। तो इन्हें जागना पड़ेगा और हमें ये हर सूरत में एक आदर्श कॉलोनी बनानी है। हम अपने लोगों से भी अपने सहयोग की अपील कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन से जो हमारा बहुत सहयोग कर भी रहा है, हम उनसे भी अपील करते हैं। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं, अपने जिलाधिकारी जी से अपील करते हैं, अपने SSP साहब से अपील करते हैं, हमारे SP सिटी साहब से, उनसे हम मिले भी हैं पुलिस प्रशासन से, हम CO साहब से भी मिले हैं, इंस्पेक्टर साहब हमारे सब हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे चौकी इंचार्ज जी आए थे, सबको समझा के गए। हमारे पास LIU वालों के भी फ़ोन आ रहे हैं कि हम आपके बिल्कुल समस्या का समाधान करवाएंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसी के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं समझेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? देखिए, मैं डॉक्टर विक्रांत राणा हूँ। जी डॉक्टर साहब। और जैसे हम एक बाइक में एक चैन होती है, जी कुछ कड़ियाँ जुड़ के चैन बनती है, और वो चैन पूरी वेट को उठा लेती है, और एक कड़ी भी उसमें अगर टूट जाए तो वो कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही हमारी सोसाइटी है, हम सब एक चैन की तरह हैं। एक कड़ी भी टूट जाएगी तो सिस्टम बिगड़ जाएगा।
ये जो जागरण है उन लोगों को जगाने के लिए हाथ जोड़ के भाई जागो, इस चैन को मत तोड़ो, ये आप ही के लिए है, हम सब आप ही के लिए हैं, हम सब परिवार हैं। परिवार का माहौल ना खराब करें, समय से मेंटेनेंस दे दें। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप कुमार सैनी। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ जी जी और मैं पिछले 15 साल से इस कॉलोनी में निवास कर रहा हूँ। और जब से मैं यहाँ आया हूँ तभी से हमने यहाँ अपनी एक अलग सोसाइटी बनाई है। पहले यहाँ सीम्स मेंटेनेंस करती थी। जब सीम्स यहाँ मेंटेनेंस करती थी तो पैसा डबल दिया जाता था और लोग देते थे, और सीम्स मेंटेनेंस के नाम पे जीरो थी। हमने कंज्यूमर कोर्ट में भी मुकदमे डाले, वो स्टे भी हुए मेंटेनेंस हमारे। उसके बावजूद भी जब से ये RWA आई है अस्तित्व में 2024 में करीब 2.5 करोड़ रुपए लेके सीम्स यहाँ से रफू चक्कर हो गई। ना ही तो उसने प्रॉपर तरीके से हमें टेक ओवर दिया, जबकि कमिश्नर साहब का और क्या कहते हैं MDA VC का प्रॉपर आदेश था कि आप इनको प्रॉपर तरीके से हैंड ओवर दें। वो नहीं दिए, रातों रात यहाँ से चले गए। हमने सोसाइटी का गठन किया जो पहले से चली आ रही थी। हमने अजीत सिंह को वहाँ अध्यक्ष बनाया और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सोसाइटी को चलाना शुरू किया। मगर सीम्स के टाइम से ही अंसल ने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल बनाया, 2 पार्टी खड़ी कर दी कि भाई तुम मेंटेनेंस हमें दिलवाओ, हम तुम्हारा मेंटेनेंस माफ़ कर देंगे। अब देखिए, अगर कोई कंपनी यहाँ से जा चुकी है, हमें इंडिविजुअल रहना है। हर जगह से यहाँ लोग आए हैं परिवार की तरह। अब सोसाइटी को ख़राब करने का मतलब है कुछ असामाजिक तत्व हैं जो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे मुझको यहाँ पे 12-13 साल हो गए हैं और सैम्स ने इस बुरी हालत में छोड़ा है इसको कि कुछ कह नहीं सकते। सारा पैसा ले गए 5-10 लाख रुपए यहाँ से। और जब ये नई हमारी सोसाइटी बनी उसमें अध्यक्ष जी ने का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने शुरू में ही इनकी पत्नी ने बड़ा मेहनत करके जो बाउंड्री वाल सामने दिख रही है इसकी पुताई रंगाई की, दिन रात लग रहे हैं और अपने जेब से पैसा लगाया। जब कभी यहाँ समस्या आती है, पैसा नहीं होता है, तो खुद अपनी जेब से पैसा लगाते हैं कि सोसाइटी अच्छी रहे। परंतु कुछ गलत एलिमेंट ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि सोसाइटी। भैया देखो, पैसा है तो सोसाइटी में काम होगा, नहीं है तो क्या है। करीबन ये 24 में हमें सोसाइटी मिल चुकी थी 2024 में, और जब से 100 आदमी थे फिर कुछ कम हो चुके थे। अब फिर वही स्थिति आ गई, तो उसी करके हम अनशन पर बैठे हुए हैं जिससे हमारा काम हो जाए बस। ठीक है, सभी साथ जुड़ गए इवेंट। मुझे इतना कहना है कि इस सत्याग्रह से उन लोगों की अंतरात्मा को झकझोरा गया है और उसका प्रभाव भी काफ़ी कुछ हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेंटेनेंस का पैसा आ रहा है उसको देखने से मिल रहा है कि उसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और मेरी सब लोगों से यही अनुरोध और प्रार्थना है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और सबको सहयोग दें। इसमें आपका अपना भी भला है, अपना भी विकास है, पूरी कॉलोनी का विकास है। जी। मेरा नाम प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 100 रुपये से भी पर डे कम लगता है मेंटेनेंस का, और 100 रुपये आदमी कहीं बाहर खर्च कर देता होगा। ये 100 रुपये किस लिए हैं? आपकी बच्चों की सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए। किसी दिन लिफ्ट फेल हो गई तो उन्हीं के परिवार का जो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, यदि किसी बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया तो वो कहाँ जाएंगे? क्या RWA के पास जाएंगे, कहेंगे कि लिफ्ट क्यों बंद हो गई, लिफ्ट क्यों टूट गई, लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, पानी बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप RWA से शिकायत करते हो, लेकिन 100 रुपये की सहायता भी नहीं कर सकते। 100 रुपये से भी कम है जो लोग पैसे नहीं दे रहे। जिनके कम पैसे हैं वो दे रहे हैं, जिनके ज़्यादा हैं वो ये कह रहे हैं कि वो कम वाला ही हमसे लो। क्यों? आप सुविधा ज़्यादा ले रहे हो, जगह ज़्यादा ले रहे हो, तो आपको पैसे भी ज़्यादा ही देने पड़ेंगे। मेरा नाम सुभाष त्यागी है। इस कॉलोनी को चलाने के लिए जो एसोसिएशन बनी है, इसका एक साधारण सा नियम है, साधारण सी बात है कि सहयोग के लिए बनी है, सबके सहयोग के लिए, और इसमें सभी को सहयोग भी करना पड़ेगा। कुछ लोग इसमें ऐसे हैं कि जो यहाँ पे एक तरह से कालिदास की भूमिका निभाना चाह रहे हैं कि भाई जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी को काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी के सहयोग से बनी अच्छी कॉलोनी है, तो मेरा निवेदन उन लोगों से यही है कि कालिदास बनने की कोशिश ना करें, इसमें सहयोग करें। नहीं तो पता लगा कि यदि इसका नुकसान होगा तो सब जो जितने लोग हैं यहाँ सभी का नुकसान होगा।
तो मेरा तो निवेदन यही है कि सब सहयोग करें और इस कॉलोनी को आगे बढ़ाएं। हमारे अध्यक्ष जी जो इसके लिए सतत प्रयासरत है कि भाई अच्छे से अच्छा यहाँ कार्य हो, अच्छी सुरक्षा हो, अच्छा इन लोगों को जो भी सुविधाएं हैं वो दी जाए, उसमें सहयोग करें। धन्यवाद। मेरा सभी लोगों से यही अपील है कि जिन लोगों ने अभी तक मेंटेनेंस नहीं दिया है वो कृपया मेंटेनेंस टाइम से जमा कर दें, क्योंकि बिना पैसे के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। और आगे आने वाले समय में हमारे सामने और बहुत सारी समस्याएं आने वाली है। जैसे कि मैं एक समस्या पे, जैसे हमारा एक जनरेटर है जो बिल्कुल कंडम स्थिति में है, हमें उसको बदलने की ज़रूरत है, जिसके लिए पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। धन्यवाद। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं यहाँ 13 साल से रह रहा हूँ। इस सोसाइटी को अच्छी तरह से चलाने के लिए जितना प्रयास अजीत सिंह जी कर रहे हैं, उसमें भाई देखिए बिना मनी के कुछ तो हो नहीं सकता, और जो चीज़ें जो सुविधाएं आप ले रहे हैं तो उसका चार्ज तो देना पड़ेगा। अब उनका या तो उनसे रिक्वेस्ट है, कितनी बार इन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट कर लिया कि भाई पेमेंट कर दीजिए, और धीरे धीरे इन लोग पहले 2-4 लोग थे, अब 10, अब 20% तक पहुंच गए हैं लोग। मेंटेनेंस के लिए पर्सनली रिक्वेस्ट हो रहा, पूरी सोसाइटी धरना दे रही है और मिन्नतें कर रही है कि मेंटेनेंस दिया जाए, और हम सबसे यही चाहेंगे कि कुछ तो सद्बुद्धि आए और मेंटेनेंस दें। धन्यवाद। कि पुराना भी सेम केस रहा है कि हम लोगों ने जो पे करने वाले रेजिडेंट्स हैं वो सभी पे कर देते थे। अंसल में जो अंसल कंपनी यहाँ पर थी, उनका जिन्होंने पे नहीं किया, हम लोगों को उसका भरना पड़ा, हमारा पैसा भी तो उसमें डिडक्ट हो गया। अब समय बहुत हो गया है, अब हम लोग खुद ही RWA संभाल रही है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सहयोग करें, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया उसको पेमेंट करें। मेरा नाम मनोज शर्मा। भाइयों, ये संस्था जो है RWA हम लोगों ने सभी के सहयोग से बनाई, और इसको बनाने में सभी लोगों का सहयोग रहा। लेकिन अब क्या है, ये सीम्स से हटके अब RWA के पास आ गई है। जो सीम्स में पहले काम चल रहा था उसमें मेंटेनेंस बहुत अधिक था, अब उसके 50% से भी लॉस में इसको चलाया जा रहा है। कारण क्या है कि सभी का सहयोग रहेगा तो ये काम बढ़िया चलेगा। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी या अन्य लोग जितने भी पदाधिकारी हैं, इसमें विगत मार्च 2024 में टेक ओवर करी थी, और जब से अति उत्तम कार्य चल रहा है। तो ये आप लोगों ने सुना अंसल कोर्टयार्ड के लोगों को, जो लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेंटेनेंस दिया है, ये मेंटेनेंस दे रखे हैं, और इनको किस प्रकार की समस्या आती है, क्योंकि अगर कोई मेंटेनेंस नहीं देता है तो वो जो बर्डन पड़ता है वो ऐसे लोगों पर पड़ता है जो मेंटेनेंस देते हैं। सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था हो, सोसाइटी में लिफ्ट लगी है, कहते हैं संगठन में शक्ति होती है, और जब लोग इकट्ठा होंगे, जिनको इकट्ठा करने के लिए ही ये सत्याग्रह चल रहा है। आज चौथा दिन है, हम लगातार आपको बता रहे हैं, और ऐसे में ये व्यक्ति, इनको ये आस है, ये उम्मीद है कि इनका सत्याग्रह जरूर सफल होगा, और 14 तारीख मतलब कि आने वाली तारीख को एक दिन बाद जो है, इनका कहना है कि जो लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं उनकी सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा, और ये अध्यक्ष जी ने भी ये बात बताई। ये अंसल कोर्टयार्ड सोसाइटी है। मैं वैभव त्रिपाठी आपके साथ, मेरे साथ कैमरे के पीछे सुनील जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।